सभी को बोलिए ज्वाइन करने के लिए। क्लासेस खत्म हो गए ना इसके पहले वाले? गुड आफ्टरनून। तो आपको वीडियो दिख रही, बोर्ड दिखाई दे रहा है और मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? यस सर। ओके। सो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर केबल के बनावट को देखा था और समझा था, यही पढ़ा था ना? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने? याद नहीं है? क्या सर? बताइए। आखिरी क्लास में, जो पिछला आखिरी क्लास हुआ, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे हाँ, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या बताया था आखिर? क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, ये आपका सवाल आने वाला एग्जाम में 100%, इसीलिए। चलिए, बनावट देखे थे हम लोग इसकी, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल काम कैसे करता है, इसकी बनावट हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। यस सर किया। चलिए, केवल आप ही बोल रहे हो, बाकी लोग चुपचाप है। मैंने बताया था कि एक कोर होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक क्लैडिंग पार्ट होता है और उसके ऊपर एक जैकेट होता है, आउटर जैकेट या आउटर कवरिंग कहते हैं। तो दिस इज योर कोर, दिस इज द क्लैडिंग पार्ट, and this is what I am saying is
outer covering. So here we have the core, and this core is what? This is actually we call it fiber. यही है फाइबर, और ये जो कोर होता है वो ग्लास लाइक मटेरियल होता है. So what is the meaning of glass like material? So it means कि इसके पास प्रॉपर्टी होती है किसकी? रिफ्लेक्शन की एंड रिफ्रैक्शन की. बहुत कम लोग आज है अटेंडेंस. क्लास का टाइम सबको पता है ना? यस सर, पता है, लेकिन आज आज सब सब्जेक्ट में से कम बचा था. अच्छा, इसके पहले में भी कम बच्चे थे? यस सर. बस इतने ही लोग, बाकी लोग सब छुट्टी? चलो कोई बात नहीं, जितने हो उतना ही में बात कर लेते हैं हम लोग. तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो कोर है या ये फाइबर है, ये ग्लास लाइक मटेरियल है क्योंकि इसके पास रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है. और इसी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपका डेटा क्या होगा, या जो सिग्नल है वो आगे प्रोपगेट करेगा. ये कहलाता है आपका क्लैडिंग पार्ट. ठीक है, क्लैडिंग पार्ट जिसको हमने कहा इट इज जेली लाइक मटेरियल. जेली लाइक मटेरियल कहने का मतलब क्या है कि ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है. हमने डिस्कस किया था कि ये फाइबर थोड़ा लचीला होता है और ये नाजुक होगा, तो इसको बचाने के लिए डायरेक्टली अगर आप प्रेशर दोगे तो दब जाएगा. इसको दोगे कि क्या होगा, जेली लाइक मटेरियल क्या होगा, डायरेक्ट इस पर फोर्स करवा के ये दबेगा. ठीक है, इस पे डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ेगा, जैसे क्या होगा कि आपका ये फाइबर सेफ रहेगा. साथ ही साथ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी मदद करता है. और ये जो है हमारा हो है आउटर जैकेट. आउटर जैकेट जो कि प्लास्टिक का कवरिंग होता है, जो इन सभी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. यानी ये प्रोटेक्टिव जैकेट होता है. दिस इज द प्रोटेक्टिव जैकेट. अब ये जो हमारा फाइबर है ये बेसिकली तीन तरह का होता है. अगर ये व्यू देखें हम लोग, इसको कहते हैं अपर व्यू. तार को हम इस तरीके से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, देखो इस तरीके से. तो उसी तरीके से हमारे पास दो तरह के वायर है. ठीक है ना, ये हो गया आपका आउटर जैकेट, ये क्लैडिंग और ये कोर. यहाँ पे ये हो गया आउटर जैकेट, ये हो गया क्लैडिंग और ये क्या हो गया, कोर. दिस इज कॉल्ड सिंगल मोड फाइबर, जिसमें एक ही फाइबर होगा. ये है मल्टी मोड फाइबर. इसमें मल्टीपल कोर हो सकते हैं, मतलब एक तार के अंदर मल्टीपल कोर हो सकता है. सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. ठीक है, तो ये सब जब भी एग्जाम में आएगा तो फिगर जरूर बनाओगे इस तरह की चीजें और उसको एक्सप्लेन भी जरूर करोगे. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसमें कि कैरियर हमारा कौन सा है. सो व्हाट इज द कैरियर ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर केबल. यहाँ पे हम लोग ना तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज कर रहे हैं, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इस्तेमाल कर रहे हैं. यहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है. अभिषेक, यस सर. मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूँ, जो लोग आएंगे उनको आप एंट्री दे देना. ठीक है, यस सर. मैंने बना दिया आपको. ठीक है, चलिए, क्योंकि मुझे बार बार आके देखना पड़ता है कि कोई एंट्री की परमिशन तो नहीं मांग रहा है. तो या तो जो आपका ये अभी तक जो भी हम लोग या तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज करता था या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को यूज करता था डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. लेकिन
जब हम लोग बात करें ऑप्टिकल फाइबर मीडियम की, तो ये लाइट रे को इस्तेमाल करता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए। अब ये लाइट को कैसे इस्तेमाल करता है एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए? तो देखो लाइट ऑन हुआ, लाइट ऑफ हुआ, ऑन ऑफ, मतलब लाइट जला तो उसको 1 माना गया, लाइट बुझा तो उसको 0 माना गया। जला हुआ बुझा 0, जला हुआ बुझा 0, जला हुआ बुझा 0। तो ये जलने बुझने का जो टाइम है वो फिक्स करके रखा है कि मान लो 1 सेकंड तक जलेगा तो इसको समझेंगे 1 होगा, 1 सेकंड तक बुझा हुआ रहेगा मतलब 1 0 होगा, 4 सेकंड तक बुझा हुआ रहा मतलब 4 0 होगा, 3 सेकंड तक जला हुआ रहा मतलब 3 1 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम एंड टेबल उसमें फिक्स किया जाता है। मैं 1 सेकंड बोल रहा हूं लेकिन ये नैनो सेकंड पे काम होता है। ठीक है ना, कि 4 नैनो सेकंड तक जला मतलब 4 बिट होगा, 4 नैनो सेकंड तक बुझा रहा मतलब 4 बिट 4 0 होगा। कुछ इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हमारा यूडीपी केबल, एसटीपी केबल और कोएक्सियल केबल में जो इस्तेमाल हो रहा था, अब यहाँ पे जो हमारे पास नया मीडिया है जिसको बोल रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर मीडिया, वहां पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? लाइट रे को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब बात है हमने डिस्कस किया था कि यहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम जो डेटा लाइट भेजेंगे वो काफी दूर तक ट्रैवल करेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास एक टॉर्च है या आपके घर पे एक बल्ब जल रहा है या एक ट्यूबलाइट जल रही है, तो इसका लाइट कितना दूर तक फैलता है, कितना दूर तक ट्रैवल करता है? मान लो आपके पास एक टॉर्च है, इसका लाइट, टॉर्च का लाइट कितना दूर तक जाएगा? 100 मीटर। बताइए। सर डिस्टेंस तो मापे नहीं थे सर, लेकिन फिर भी दूर जाता है सर, लेकिन बहुत ज्यादा दूर लेकिन नहीं, रेंज होता है सर उसका। कितना दूर? मान लो आपके पास जो टॉर्च है, 2 बैटरी वाला टॉर्च है, एलईडी टॉर्च है, कितना दूर जाता है? 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर? टॉर्च का लाइट कितना 50 दूर तक जाएगा? 50 से 100 मीटर तक। 50 से 100 मीटर, मान लिए 50 से 100 मीटर। वो 50 से 100 मीटर नहीं होता है, लेकिन जस्ट मान लिया 50 से 100 मीटर। आपके घर में एक बल्ब जल रहा है, उसका लाइट कितना दूर तक जाएगा? 20 मीटर, 25 मीटर, उसको भी मान लेते हैं 50 मीटर। लेकिन अगर मान लो आपको डेटा भेजना है यहाँ से दिल्ली, दिल्ली तक वो लाइट पहुंचेगा क्या? नहीं, नहीं सर, पॉसिबल नहीं। जब हम लोग हेलोजन जला देते हैं, जो बड़ा वाला वेपर लाइट होता है, उसका लाइट तो कुछ एरिया तक ही कवर करता है, उसके बाद लाइट अंधेरा दिखता है। तो आपको लगता है कि हम लाइट जो यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर से भेजे तो 50 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल करेगा? नहीं करेगा। तब यहाँ पे जो लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम लोग तो लाइट के तौर पे क्या इस्तेमाल करें जो उतना दूरी ट्रैवल करेगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल ने कहा कि हम पहुंचा देंगे लाइट के, तो आप लाइट हमें भेजिए, हम लाइट यहाँ से वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन हम कौन सा लाइट इस्तेमाल करेंगे जो वहां तक जाएगा? तो आपने वो लेजर लाइट का नाम तो सुना है, देखा भी है, लाल वाला यस जो सर। पॉइंटेड होता है, काफी दूर तक जाता है, किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक। या आर्मी वालों के जो गन्स होते हैं, उस गन के ऊपर आजकल वो ग्रीन कलर का लगा हुआ है, रेड कलर का, ये भी देखा है? हाँ बोलिए सर। मतलब उस दिन भी क्लास में थोड़ा आवाज मतलब होता है ना, कोई पार्टिकुलर वर्ड ही सुनाई देता है, नहीं तो आवाज है ना चारों तरफ जा रहा है आपका। आवाज। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा सर ठीक अति करने की हाँ, तो हेडफोन एक सराउंडिंग आवाज है सर, क्लास खाली होने के कारण, बड़ा भी है ना क्लासेस। आपका वॉइस अभी तो कुछ बेटर है सर। ठीक है, अब बेटर है ना? यस सर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब हम लोग ऑप्टिक लाइट रे की बात करते हैं तो लेजर लाइट जो है वो बेसिकली
मुझे अब कैमरा का ये चेंज करना होगा। एक दिखाई पड़ रहा है? यस सर। तो जब हम लोग लाइट रे की बात करते हैं तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, वो जो लेजर लाइट आप देखते हो वो लेजर लाइट काफी दूर तक ट्रैवल करता है। टॉर्च के बनिस्पत उसका लाइट किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, अगर आप रात के अंधेरे में अगर उस लाइट को अगर जलाओगे, वो पतला वाला जो टॉर्च वाला लाइट आता है ना, रेड कलर वाला लेजर लाइट जिसको बोलते हैं, वो 2 किलोमीटर तक उसका लाइट जाएगा। तो वहां पे जो लाइट इस्तेमाल करते हैं उस लाइट का नाम क्या है? लेजर लाइट। सो व्हाट डू मीन बाय लेजर लाइट? लेजर का क्या फुल फॉर्म होता है मालूम है आपको? नो सर। नहीं मालूम है? चलिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन stimulated emitted radiation, LASER, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। ठीक है, देखो लाइट दो तरह के होते हैं। एक लाइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइट, और दूसरा लाइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट लाइट। तो हम जिस लाइट को यूज करते हैं, तो लाइट मान लो ये टॉर्च है, ये टॉर्च है आपका। तो जब टॉर्च से लाइट जलती है तो चारों दिशाओं में फैल जाता है, और जब चारों दिशाओं में फैल जाता है तो क्या होगा? लाइट क्या है? एनर्जी सोर्स है। तो ये चारों तरफ एनर्जी क्या होगा? जो लाइट होता है बिखरता नहीं है, वो एक ही पॉइंट में आगे ट्रेवल करता है। तो जब बिखरेगा नहीं, एक ही पॉइंट पे क्या रहेगा? कंसंट्रेटेड रहेगा। तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? कंज्यूम रहेगी, बनी हुई रहेगी। यहाँ पे एनर्जी बिखर गया, यहाँ पे एनर्जी बिखर नहीं रहा है, यहीं पे रहे, तो ये क्या होगा? ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा। तो यही लेजर लाइट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि यहाँ एनर्जी बिखरता नहीं है, लाइट रे का जो एनर्जी है वो बिखरता नहीं है, वो एक ही पॉइंट पे रहता है। इसीलिए देखते हो लेजर लाइट को इस्तेमाल करते हैं आर्मी वाले लोग निशाना लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लाइट, पहला तो लाइट स्ट्रेट लाइट में ट्रेवल करता है और वो बिखर नहीं रहा है, मतलब कि वहां तक वो पहुंच रहा है, तो एग्जैक्ट सही निशाना लग रहा है। तो ये लाइट रे बिखरता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेजर लाइट। और क्योंकि ये लाइट को हम लोग एम्पलीफाई करते हैं, आपने सुना होगा लेजर को इस्तेमाल करके मोटी मोटी स्टील की चादरों को भी क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उतने ही पॉइंट पे हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भर दे रहे हैं। जैसे होता है ना, ये आप देखो सिंपल, ये हाथ है आपका, अगर इससे किसी को आप मारो, उसके बाद मुक्के से किसी को मारो, और उसके बाद ये जो निकाल लेते हो ना उंगली, उसके बाद इससे मारते हो, तीनों से अगर मारते हो तो चोट सबसे ज्यादा किसमें लगती है? सेम फोर्स अप्लाई करो, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स तीनों में आपने अप्लाई किया, तो चोट आपको इसमें लगेगी ज्यादा। कारण क्या है? कि जब आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो और ऐसे मारते हो, तो ये 5 न्यूटन ये पूरे सरफेस एरिया में बिखर जाता है। तो जो चोट लगनी चाहिए वो पूरे जगह में लगती है, तो चोट क्या हो गया? जो एनर्जी है बिखर गया। जब आप मुक्के से मारते हो तो वो एनर्जी सरफेस एरिया यहाँ से थोड़ा और कम हो गया, लेकिन जब आप ये वाला इस्तेमाल करते हो तो ये 5 न्यूटन का 5 न्यूटन इस पॉइंट पे आ जाता है, और 5 पॉइंट का पूरा फोर्स लगता है इसी से, तो यहाँ से ज्यादा चोट लगती है। यही कंडीशन यहाँ पे है। जब हम लोग लाइट को लेजर के फॉर्म में रखते हैं, तो आप जितना एनर्जी दोगे, यहाँ पे एनर्जी क्या होगा? स्कैटर्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ एनर्जी स्कैटर्ड नहीं हो रहा है, एक पॉइंट पे सीमित है, जिसकी वजह से क्या हो गया? लाइट में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भर दी है, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होगा तो ज्यादा से ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा। तो इसीलिए जब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करते हैं, तो वहां पे जिस लाइट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल लाइट नहीं होता है, वो लेजर लाइट होता है, क्योंकि लेजर लाइट ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है। और हमने डिस्कस किया था कि जब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में डिस्टेंस जो कवर होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो काफी ज्यादा कवर हो रहा है डिस्टेंस, तो हमें वैसा ही लाइट का इस्तेमाल करना होगा जो लाइट यहाँ से वहां तक पहुंच सके। तो हम लोग यहाँ पे या तो लेजर लाइट, बेसिकली कहते हैं लेजर लाइट इस्तेमाल करते हैं, वो लाइट सोर्स है, लेकिन लाइट सोर्स के तौर पे हम लोग एलईडी का या आईएलडी का इस्तेमाल करते हैं। और एलईडी या आईएलडी से क्या होता है? लेजर लाइट निकल सकता है, इसलिए हम लोग एलईडी या आईएलडी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ऑप्टिकल फाइबर केबल में, जब दूर डिस्टेंस तक हम डेटा भेजना चाहते हैं तो लाइट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो नॉर्मल लाइट नहीं होता है, लेजर लाइट होता है।
अब ये लेजर लाइट कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो मैंने बताया 1 0 कैसे काउंट यहाँ पे होगा। तो लाइट जला या लाइट बुझा, लाइट जला लाइट बुझा। अब होता क्या है कि मान लो ये आपका केबल है, ठीक है ना, तो इस केबल के इस तरफ हमने एक लाइट सोर्स लगाया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है, एक सेंसर लगाया है। तो ये लाइट क्या कर रहा है, इस पे लाइट भेजा, तो ये क्या होगा, यहाँ से होते हुए यहाँ पे पहुंचेगा और ये उसी एंगल पे इसको रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो जैसे इस एंगल पे यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है, सेंसर क्या करेगा, लाइट को रिसीव करेगा। जैसे ही लाइट रिसीव करेगा ये उसको क्या मान लेगा, 1। फिर थोड़ी देर बाद तक, कुछ देर तक लाइट नहीं आया तो ये मान लेगा 0, फिर लाइट आ गया फिर मानेगा 1, फिर नहीं आया फिर मानेगा 0, फिर लगातार 3 बार नहीं आया मान लिया 3 0, फिर आ गया 2 बार लगातार तो मान लिया 1। तो जैसे जैसे यहाँ लाइट को बुझाएंगे तो यहाँ लाइट पहुंचेगा, लाइट को जलाएंगे तो यहाँ पहुंचेगा, नहीं जलाएंगे तो यहाँ नहीं पहुंचेगा, और इस तरीके से वो क्या होता है, 0 1 काउंट होता है जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ऑप्टिकल फाइबर केबल में हमारा जो कैरियर है वो लाइट है, तो लाइट कितना फास्ट है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो ट्रेवल करता है। इसका मतलब कि उतना दूरी वो बहुत जल्दी ट्रेवल कर लेगा, मतलब 2 सेकंड में, 1 सेकंड में तो पूरा धरती का चक्कर वो लगा लेगा, 3 लाख किलोमीटर, ज्यादा तो है नहीं। तो 1 सेकंड के अंदर आप पूरे धरती को 2 बार 2 राउंड लगा सकते हो, इतना स्पीड है लाइट का। तो इसलिए हमारा डेटा क्या होगा, फास्ट होगा। इसलिए कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन एट द स्पीड ऑफ लाइट। आज के डेट में अगर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सो देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए। कोई बताइए। आवाज पहुंच रही है ना मेरी? यस सर। कोई 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स केबल का सर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो बहुत कम समय में ज्यादा दूर डिस्टेंस को, डाटा को भेज सकता है सर। ठीक है, गुड। और इसका रेंज क्या होगा, ये डेटा को सर किसी और पथ पे जाने के लिए नहीं बोलेगा, वो एक जगह एक ही सोर्स में जाएगा, मेन पॉइंट पे सर, जैसे लेजर लाइट। ठीक है, कॉपी पेन है आप लोगों के पास? यस सर। लिखिए, 2-4 पॉइंट लिखवा देता हूँ, ये मिलेगा नहीं सब एक जगह, इसलिए लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यस सर। लिखिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सपेंसिव, ये महंगा होगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे केबल के कंपैरिजन में ये कॉस्टली होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंसिव। हो गया सर। दूसरा पॉइंट लिखिए, वेरी हार्ड टू इंस्टॉल। वेरी हार्ड टू इंस्टॉल। हो गया सर। तीसरा लिखिए, एटेन्यूएशन एक्सट्रीमली लोअर। क्या सर? एटेन्यूएशन याद है ना, एटेन्यूएशन क्या था? स्पेलिंग एटेन्यूएशन, ATTENUATION, attenuation. Yes sir. Attenuation extremely lower than other media. Then So tell me, what do you mean by attenuation? Attenuation क्या होता है? बताया था जब मीडिया सेलेक्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टीज होते हैं कौन कौन से, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था।
बोलिए। सर याद नहीं आ रहा सर इस टाइम। मैंने बताया था कि मीडिया की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना दूर तक डेटा को कैरी करेगा, उसके बाद डेटा को लॉस करना शुरू कर देगा, यानी सिग्नल को लॉस करना शुरू कर देगा, एनर्जी को लॉस करना शुरू कर देगा। डिस्कस किया था ना, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी और उसकी रेजिस्टिविटी की वजह से एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही वो क्या करेगा, सिग्नल को कैरी करने देगा, फिर बाद में उसको आगे जाने से रोकेगा। वही क्या कहलाता है, एटेन्यूएशन। तो यूटीपी केबल के लिए मैंने बताया था कि ये 100 मीटर तक होता है, 330 फीट, जबकि कोएक्सियल केबल के लिए उससे ज्यादा होता है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक होता है। लेकिन जब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक एटेन्यूएशन कैपेसिटी का एक फाइबर आता है। मतलब बिना डेटा को लॉस किए हुए 100 किलोमीटर तक डेटा क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। मतलब आपको रिपीटर स्टेशन लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि बाकी सारे मीडिया अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको रिपीटर लगाने की जरूरत पड़ेगी या एम्पलीफायर लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिग्नल जो वीक होगा आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना होगा। लिख लिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यस सर। हाई डेटा ट्रांसफर, हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड, हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड, हो गया ब्रैकेट में लिखिए अप टू बिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड, अप टू बिलियंस ऑफ बिट पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट लिखिए नो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, नो EMI, नो EMI, unaffected by magnetic or electrical interference, unaffected by magnetic or electrical interference। मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा या इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगा कहीं पे तो आपका डेटा क्या होगा, या डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी आपका नॉइज क्रिएट नहीं होगा, आपका सिग्नल में कोई भी नॉइज नहीं बनेगा, ना सिग्नल करप्ट होगा। जबकि बाकी सारी मीडिया जो इसके पहले हमने पढ़े थे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंटरफेरेंस से और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से क्या होता था, उसमें सिग्नल क्या हो सकता है, करप्ट हो सकता है, चेंज कर सकता है, 101 बन सकता है, 1110 बन सकता है, ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब आपका पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पूरा का पूरा डेटा गलत हो जाएगा, मतलब एक बिट भी आपका अगर गलत हुआ इसका मतलब क्या होगा कि आपके काम का वो नहीं रहा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इंटरफेरेंस है, इस वजह से। लेकिन लाइट को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ कैरियर तो यहाँ पे इंटरफेरेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, और इंटरफेरेंस नाम की जब कोई चीज नहीं होती है यानी हमारा सिग्नल क्या होगा, एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड है क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड है, हमारा डेटा जो है एज इट इज जैसा हमने भेजा है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, द लाइट प्लस सिग्नल, क्योंकि हमारा जो लाइट ही क्या है, सिग्नल है ना। देखिए द लाइट प्लस सिग्नल सिग्नल कैन नॉट हैक्ड बाय, द लाइट प्लस सिग्नल कैन नॉट हैक्ड बाय बैड गाइज और हैकर, जो भी लिखना है ब्रैकेट में लिख लीजिए। देखिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो डेटा जा रहा है वो लाइट सोर्स में जा रहा है, और मैंने यहाँ पे क्या 1 1 और 1 0 नैनो सेकंड तक में, नैनो सेकंड टाइम इंटरवल का, तो मतलब आपके पास सेंसर भी वैसा होना चाहिए। तो ये बहुत इजी मेथड नहीं है, क्योंकि आप लाइट सोर्स को यूज करके आप डेटा को चोरी कर सकते हो, लेकिन ये पहले पॉसिबल नहीं था, आज की डेट में है पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है, आज है पॉसिबल। लेकिन जिस जमाने में ऑप्टिकल फाइबर इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय ये पॉसिबल नहीं था। तो लिख लो, ब्रैकेट में बगल में लिख लो, नाउ इट इज इट्स पॉसिबल। लेकिन ये बहुत आसान नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
सिग्नल इंटीग्रिटी, सिग्नल इंटीग्रिटी, इसमें लिखिए इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, immunity to electrical interference is higher with optical fiber cable, higher with optical fiber cable, because the media is light, rather than electricity. So what is signal integrity? What do you mean by integrity? इंटीग्रिटी क्या होता है? आपका सिग्नल जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट सोर्स है आपका डेटा ले जाने के लिए, और लाइट सोर्स में इंटरफेरेंस नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है हर जगह, लेकिन लाइट पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे सिग्नल की इंटीग्रिटी क्या होगी? मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट लिखिए एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ, मतलब डेटा कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ सर। हाँ बैंडविड्थ हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वेरी हाई नॉइज इम्यूनिटी, वेरी हाई नॉइज इम्यूनिटी, मतलब नॉइज को रोकने की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नीड रिपीटर ओनली टेंस और हंड्रेड्स किलोमीटर अपार्ट, 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के रेंज में आपको रिपीटर लगाने की जरूरत होगी। यानी जो मैंने कहा था एटेन्यूएशन बहुत लो है। क्यों लो है? जबकि आप यूटीपी केबल या कोएक्सियल केबल में आप देखोगे तो 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर पे क्या होता है, एक एम्पलीफायर लगाना पड़ता है। आपने देखा होगा केबल ऑपरेटर लोग जो तार अपना बिछाते हैं तो जगह जगह पे एक छोटा सा डिवाइस लगाते हैं जिसमें एक रेड कलर की बत्ती जलती रहती है, बेसिकली वो एम्पलीफायर ही है। तो यहाँ पे वो एम्पलीफायर या रिपीटर जो है वो 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में जरूरत पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा हम लोगों ने फाइबर इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट लिखिए वेरी डिफिकल्ट टू टैप, वेरी डिफिकल्ट टू टैप। So tell me what do you mean by very difficult to tap? टैप का मतलब समझते हो? आवाज आ रही है ना मेरी? सर टैप का मतलब तो सर टच, एक तो टैप तो टच भी हो सकता है ना। टैप का मतलब टैप का यहाँ मीनिंग होता है जो पानी का नल होता है ना उसको टैप बोलते हैं, पता है ना? अच्छा ये तो बेसिकली कोई पानी का पाइप है, बीच में से आपको पानी चाहिए तो आप क्या करते हो, उसमें नल लगा देते हो ताकि उसको आप बंद कर सको और खोल सको, है ना? तो उसी तरीके से मान लो कि आपका एक वायर गया है, आपको बीच में यहाँ पे चाहिए था सिग्नल, तो आप क्या करोगे, तार को काटोगे और वहां पे से नया तार निकालोगे। यहाँ पे बहुत मुश्किल है ये काम करना, क्योंकि तार काटना ही यहाँ मुश्किल है। तार काटोगे तो तार जुड़ना यहाँ आसान काम नहीं होता है, वो बहुत डिफिकल्ट काम होता है। इसीलिए कहा था यहाँ पे वेरी हार्ड टू इंस्टॉल,
क्योंकि तार जोड़ना वो नहीं है कि आपने तार ऐसे खोला और जोड़ दिया हाथ से, नहीं, यहाँ इसके लिए अलग डिवाइस आता है। मैं आपको बता दूं, मुझे याद है कि आज से कुछ सालों पहले मैं जिस जगह पे रहता था बगल वाले का ये केबल का भी काम था, और ये तो जब फाइबर कटता था तो जो मैकेनिक आता था फाइबर को जोड़ने के लिए, एक फाइबर जोड़ने का 1000 रुपया लेता था। मतलब एक तार को आप ऐसे ऐसे करके 2 तार को हाथ से जोड़ देते हैं ना घुमा के, तो उसी तरीके से 2 फाइबर को कनेक्ट करने के लिए वो 1000 रुपये लेता था। क्यों? क्योंकि वो फाइबर 0.5 mm का है, और 0.5 mm दोनों बराबर जुड़ना चाहिए, दोनों फाइबर। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं होता था, आज के डेट में ऐसा पॉसिबल है। इसीलिए पहले जो फाइबर बनाए जाते थे ऑप्टिकल फाइबर केबल, वो अगर मान लो 20 किलोमीटर का हमको तार चाहिए तो लगातार 20 किलोमीटर, कहीं के कट नहीं होता था। आज हमारे पास ऐसे हार्डवेयर अवेलेबल है जिससे कट्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, लिखिए इसी में वेरी डिफिकल्ट टू टैप में आगे लिखिए बेटर सिक्योरिटी, मतलब कि सिक्योरिटी तो इम्प्रूव हो गई आपकी, क्योंकि अब बीच में आप काटेंगे तो हैकिंग के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन अब काट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि काटेंगे तो आपका डेटा आगे नहीं जाएगा। सो बेटर सिक्योरिटी बट मल्टी पॉइंट नॉट इजी, मतलब नया कनेक्शन बनाना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इसमें एडवांटेज की जब बात की जाएगी तो आपको बहुत सारे एडवांटेज मिल जाएंगे, 2-4 ही इसमें डिसएडवांटेज है, बाकी सारे एडवांटेज के तौर पे आप काउंट कर सकते हो। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है वो भी 2-3 पॉइंट है, लिख लो, लिखो सर लास्ट डिसएडवांटेज लाइन में। क्या बोले थे? बेटर सिक्योरिटी बट मल्टीपल नॉट वेरी डिफिकल्ट टू टैप, बेटर सिक्योरिटी बट मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज नॉट इजी। मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज नॉट हाँ, इजी। डिसएडवांटेज में लिखिए पहला, एक्सपेंसिव ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपको लोकल एरिया नेटवर्क में इसका इस्तेमाल करना चाहते हो या एक कमरे से दूसरे कमरे में जोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क पे इस्तेमाल करना चाहते हो करो, वहां पे आपके लिए ये फायदेमंद होगा। सो राइट डाउन एक्सपेंसिव ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। दूसरा, रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड इंस्टॉलर। मैंने भी कहा था कि नॉर्मली आप इस दोनों तार को नहीं जोड़ सकते हो, आपको उसके लिए मैकेनिक चाहिए होगा जो स्किल्ड होगा। रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्टॉलर। एक फाइबर को जोड़ने का जैसे मैंने बताया 1000 रुपया लेता था, एक पतला सा तार होता है फाइबर, उसको जोड़ने का 1000 रुपया। रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्टॉलर। तीसरा, एडिंग एडिशनल नोड्स इज डिफिकल्ट। Adding additional nodes is difficult। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल जो सारे डिफरेंसेस हैं, यस सर। डिसएडवांटेजेस है, उसको आपने लिख लिया। यस सर। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया। हो गया। तो ओवरऑल ये आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ठीक है, जो यहाँ पे Yes. कंप्लीट होता है। आई थिंक टाइम भी ओवर ही हो चुका है, 1 मिनट के अंदर क्लोज हो जाएगा। तो आज यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अगले क्लास में कल मिलते हैं, ठीक है ना। अभिषेक मीटिंग को एंड कर दो। ठीक है, थैंक यू सर।